प्रिंसिपल्स बुक से और फोरेंसिक मेडिसिन से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 फायर आर्म इंजरीज़ एंड बॉम्ब ब्लास्ट इंजरीज़। देखिए फायर आर्म इंजरीज़ जो है वो फायर आर्म एक इंस्ट्रूमेंट होता है या डिवाइस होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है टू प्रोपेल अ प्रोजेक्टाइल बाय मींस एक्सप्लोजन के ऑफ गैसेस जो जनरेट होता है कंबस्शन की वजह से ऑफ द एक्सप्लोडिंग सब्सटेंस। एम्यूनेशन का मतलब है मटेरियल जो यूज़ किया जाता है टू कॉज द एक्सप्लोजन, दैट इज़ के इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ किए जाते हैं जैसे बुलेट हो गई, पैलेट, पाउडर एक्सेट्रा। बैलिस्टिक्स जो है वो साइंस होती है जो डील करती है इन्वेस्टिगेशन के साथ ऑफ द फायर आर्म, एम्यूनेशन की इन्वेस्टिगेशन और जो इफेक्ट अराइज करते हैं फ्रॉम देयर यूज़। फोरेंसिक बैलिस्टिक जो है वो डिवाइड हुई है, सब डिवाइड 3 तरह में। एक प्रॉक्सिमल है यानी इंटरनल बैलिस्टिक्स, इसमें स्टडी आती है फायर आर्म्स की और प्रोजेक्टाइल्स जो यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट या एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स, इसमें स्टडी आ जाती है मूवमेंट की या मोशन की प्रोजेक्टाइल का, जैसे वो एग्जिट करेगा फायर आर्म से टिल द टाइम कि वो हिट करे टारगेट को। नेक्स्ट है टर्मिनल या वुंड बैलिस्टिक, इसमें स्टडी आती है इंजरीज़ की जो कि प्रोड्यूस होती है फायर आर्म से। फोरेंसिक डॉक्टर्स कंसर्न होते हैं मेनली इस टर्मिनल वुंड बैलिस्टिक के साथ। अब क्लासिफिकेशन देखें फायर आर्म की, तो फायर आर्म वेरियस तरीक़ों से क्लासीफाई हुए अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ बैरल। स्मूथ बोर फायर आर्म होते हैं यानी शॉर्ट गन वाले, राइफल फायर आर्म और कंट्री मेड फायर आर्म, एयर गन, इसके अलावा पैराडॉक्स गन। फिर है अकॉर्डिंग टू म्यूज़िक की वेलोसिटी के हिसाब से, एक लो वेलोसिटी वाले होते हैं जो कि 1200 फीट पर सेकंड होते हैं जैसे कि रिवॉल्वर और पिस्टल। मीडियम वेलोसिटी वाले 1200 टू 2500 फीट पर सेकंड, और हाई वेलोसिटी वाले मोर देन 3000 फीट पर सेकंड जैसे कि मशीन गन्स। फायर आर्म का स्ट्रक्चर जो है जनरल वो बैरल होता है, इसमें ग्रिप या बट या स्टॉक, और नंबर 3 एक्शन होगा। ये पार्ट्स हैं फायर आर्म के। ग्रिप या बट जो है वो रियर पार्ट होता है फायर आर्म का और ये हेल्ड होता है हाथ के अंदर, फॉर एग्जांपल पिस्टल या रिवॉल्वर में, या फिर ये शोल्डर पे भी सपोर्ट होता है जैसे मिलिट्री राइफल में। बैरल जो है ना वो होलो स्टील की ट्यूब होता है या सिलेंडर, और लेंथ वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द गन। लूमेन जो होता है ट्यूब का या सिलेंडर का उसको बोर कहेंगे। फ्रंट एंड ट्यूब का जो होगा उसको म्यूजल एंड कहेंगे, और पोस्टीरियर को रियर एंड को ब्रीच एंड कहेंगे। चैम्बर पोस्टीरियर यानी कि मोस्ट रियर पार्ट होता है बैरल का, और ये वाइडर होता है देन द रेस्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब या सिलेंडर, और ये हाउस करता है कार्ट्रिज को जो कि फायर किया जाता है। द बैक साइड जो होती है ना चैम्बर की, उसमें मेटल प्लेट होता है, उसको कहते हैं ब्रीच प्लेट। ये वाली ब्रीच प्लेट में एक सेंट्रल होल होगा। फ्रंट पार्ट जो है चैम्बर का टेपर करेगा, और इस पार्ट को टेपर या लेड कहेंगे। ये वाला लेड फिर कंटिन्यूसली होगा इंटीरियरली एज ए बैरल। अब एक्शन पे आते हैं, इसमें ट्रिगर होगा, ट्रिगर गार्ड, बोल्ट और स्ट्राइकिंग या हैमर। ट्रिगर जो लोअर पार्ट होता है फायर आर्म का, उसमें ट्रिगर होता है। जब ट्रिगर पुल करेंगे तो स्ट्राइकर या हैमर कॉज कराएगा टू स्ट्राइक ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कार्ट्रिज, और बुलेट या पैलेट को इजेक्ट करेगा फ्रॉम द म्यूजल एंड ऑफ द बैरल। ट्रिगर गार्ड ये एक मेटालिक रिम होती है जो सराउंड करती है ट्रिगर को टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटल फायर। बोल्ट क्या है, इसको ब्लॉक भी कहते हैं, और ये टूवर्ड्स ए ब्रीच एंड होता है ऑफ द बैरल। वो हिस्सा जो इनकॉर्पोरेट करता है फायरिंग पिन को, स्प्रिंग को और ट्रिगर को, उसको बोल्ट कहेंगे। स्ट्राइकर या हैमर क्या होता है, ये पोस्टीरियर पार्ट होता है चैम्बर का। यहाँ पे हैमर होता है जिसमें पॉइंटेड पिन होती है यानी फायरिंग पिन, और स्प्रिंग होता है। मैकेनिज्म देखिए, जब ट्रिगर हम पुल करते हैं तो स्प्रिंग एक्शन ना मूव करवाता है हैमर को और एडवांस को टू या प्रोट्रूड कराएगा फायरिंग पिन को टू द चैम्बर फ्रॉम द सेंट्रल होल ऑफ द ब्रीच प्लेट। जैसे ही फायरिंग पिन फॉरवर्ड मूव करेगी तो ये बेस को स्ट्राइक करेगी ऑफ द कार्ट्रिज। स्ट्राइकिंग फायरिंग पिन के ओवर द कार्ट्रिज प्रोड्यूस करेगी हीट और इग्नाइट करेगी प्राइमर को जो प्रेजेंट होता है कार्ट्रिज में। पिन का एक्शन सेम होता है मैच स्टिक की तरह, जब वो रब की जाती है ऑन द सरफेस ऑफ द मैच बॉक्स और हीट प्रोड्यूस होती है और फिर वो इग्नाइट होता है। 10.4 फिगर में देखें मैकेनिज्म है फायरिंग का, ये म्यूजल, चैम्बर, ब्रीच प्लेट, परकशन। स्प्रिंग एक्शन ये ट्रिगर है, यहाँ पे हैमर है, और यहाँ पे परकशन पिन या फायरिंग पिन है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्मूथ बोर फायर आर्म यानी कि शॉर्ट गन।
देखिए स्मूथ बम फायर आर्म जो है ना यूजली शोल्डर रेस्ट वेपन होते हैं। इनर सरफेस इन बैरल का यूनिफॉर्मली स्मूथ होता है, दैट इज़ के बोर वेपन का स्मूथ होगा। लेंथ बैरल की 52 से 72 सेंटीमीटर तक वेरी कर सकती है। 10.6 में देखें ये क्रॉस सेक्शन ऑफ बैरल ऑफ द स्मूथ बोर फायर आर्म, ये है स्मूथ बोर फायर आर्म। टाइप्स ऑफ शॉटगन देखें तो ये लेंथ के हिसाब से भी होती है बैरल की, एक लॉन्ग बैरल वाली होती है, दूसरी शॉर्ट बैरल। डिपेंडिंग ऑन द लोडिंग ऑफ द एम्यूनेशन या कार्ट्रिज, तो म्यूजल लोडिंग होती है, दूसरी ब्रीच लोडिंग। नंबर ऑफ बैरल के हिसाब से सिंगल, डबल या मल्टी बैरल। चॉकिंग ऑफ बैरल के हिसाब से फुल चॉक्ड वाली, 3/4 चॉक्ड, हाफ चॉक वाली, क्वार्टर चॉक, नॉन चॉक्ड। नेक्स्ट है गॉज या बोर। ये स्मूथ बोर फायर आर्म में इसका मतलब होता है इनसाइड डायमीटर बैरल का। देखिए कैलिबर जो है इंटरनल डायमीटर होता है बैरल का राइफल फायर आर्म में, वाइड इंफ्रा। डायरेक्ट मेथड देखें तो इस मेथड में ग्वाज डिटरमाइन होता है बाय मेजरिंग द इनर डायमीटर बैरल का डायरेक्टली। ग्वाज दिया जाता है डेसिमल्स ऑफ एन इंच या मिलीमीटर। फॉर एग्जांपल जैसे 0.410 शॉटगन का मतलब है इंटरनल डायमीटर बैरल का 0.41 ऑफ एन इंच है। इनडायरेक्ट मेथड से देखें तो इस मेथड से ना ग्वाज या जो बोर होता है ना शॉटगन का, वो इनडायरेक्टली डिटरमाइन किया जाता है बाय नोइंग अ नंबर ऑफ स्फेरिकल बाल्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज़ के, जो कि प्रिपेयर किए जाए फ्रॉम 1 IB यानी 1 पाउंड या 454 ग्राम लेड से, और हर बॉल जो है फिट करे एग्जैक्टली इन द बैरल। फॉर एग्जांपल जैसे 12 बोर वाली शॉटगन है, इसका मतलब है कि 1 पाउंड लेड का 12 स्फेरिकल बाल प्रिपेयर किए जाते हैं ऑफ यूनिफॉर्म साइज़, और बाल्स एग्जैक्टली फिट करें बैरल को। थस हर बाल जो है ऑफ 1.5 पाउंड ऑफ लेड। हेयर द डायमीटर वुड बी 0.729 इंच या फिर 18.52 मिलीमीटर। ये भी नोट किया जाता है कि जैसे ही बोर का नंबर बढ़ता है तो इनर डायमीटर बैरल का और शॉर्ट गन का वो कम होता जाता है, एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट है नॉन चोकिंग। देखिए नॉन चॉक जो शॉर्ट गन होती हैं तो उनमें बैरल यूनिफॉर्म साइज़ का होगा, म्यूजल एंड से लेकर चैम्बर तक, दैट इज़ के बीच एंड तक। इस तरह का बैरल इज़ कॉल्ड सिलेंड्रिकल टाइप बैरल या सिलेंडर बोर। इन अदर वर्ड्स बैरल चॉक्ड नहीं होता। इसमें देखिए फिगर में 10.7 में चोकिंग दिखाई गई है, ये ब्रीच एंड होता है, ये म्यूजल एंड और ये बैरल है, इसमें चोकिंग नहीं है, इसमें हाफ चोकिंग की गई, उसमें फुल चोकिंग। अब चोकिंग देखें तो जब टर्मिनल पार्ट म्यूजल एंड का शॉटगन का नैरो किया जाएगा और कॉन्स्ट्रक्ट, तो उसको चोकिंग कहेंगे शॉटगन की। चोक शॉटगन में डिग्री ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है जो कि 1000 ऑफ इंच में एक्सप्रेस होती है। थस चोकिंग कंस्ट्रक्शन या नैरोइंग होती है म्यूजल एंड ऑफ द बैरल की बाय अ फ्रैक्शन ऑफ एन इंच। डिफरेंट डिग्री ऑफ चोकिंग जो है टेबल में गिवन है, ये देखें इंच में, मिलीमीटर में डिग्री ऑफ चोक कौन सा होता है, फुल, 3/4, हाफ क्वार्टर, इम्प्रूव्ड सिलेंडर, और डिग्री कंस्ट्रक्शन की कौन सी होती है। एडवांटेजेस क्या हैं चोकिंग के, इससे ना पैलेट्स या जो शॉट होते हैं ना वो कॉम्पैक्ट होते हैं टुगेदर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ड्यूरिंग द ट्रैवल आफ्टर एग्जिटिंग द म्यूजल एंड। इसके अलावा चोकिंग से ना हम कम करते हैं, प्रिवेंट करते हैं पैलेट्स की डिस्पर्जन को, और ये सिंगल बाल की तरह एक्ट करती है और ज़्यादा इम्पैक्ट देंगे विक्टिम के ऊपर। इसके अलावा चोकिंग ना मोमेंटरी ऑब्स्ट्रक्शन करवाती है पैलेट्स की, जिसके नतीजे में ज़्यादा प्रेशर होगा बिहाइंड द पैलेट्स और प्रोपेल करेगा पैलेट्स को ज़्यादा फोर्स के साथ। इसके अलावा चोकिंग से वेपन ज़्यादा लीथल होता है, ये याद कर लें। फिर है कार्ट्रिज ऑफ द शॉटगन। अब इसके कार्ट्रिजेस देखिए स्मूथ बोर फायर आर्म के तो लोडेड होते हैं इनटू द चैम्बर ऑफ द फायर आर्म। स्मूथ बोर फायर आर्म शॉटगन कंपोज होती है, कार्ट्रिज केस होता है, प्रोजेक्टाइल उसमें होता है यानी कि मिसाइल, प्रोपेलेंट होता है यानी गन पाउडर, और डिटोनेटर यानी प्राइमर। कार्ट्रिज केस जो होता है ना, जैसे फिगर में देखिए, ये एक किस्म का आउटर केस या कवरिंग होती है जो कि एक्सप्लोसिव स्टोर जिसमें होते हैं, इसके अंदर होते हैं। जाहिर सी बात है कि इसके अंदर होंगे। ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है और ये स्फेरिकल पेपर या कार्डबोर्ड या प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है। कार्ट्रिज के दो एंड होते हैं, एक क्लोज होता है उसको हम ये बेस कहेंगे, और दूसरा जो है वो मेटल प्लेट का बना होता है यूजली ब्रास का, और उसको सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम परकशन कैप कहते हैं इस बेस में।
या इसको प्राइमर कप पे कहते हैं। प्राइमर कप में डिटोनेटर होता है और बेस जो है वो रिम्ड हो सकती है यहाँ से, या ग्रूव भी हो सकती है। एंटीरियर एंड इसका जो है कार्ट्रिज का वो खुला होता है और कवर्ड होता है कार्डबोर्ड से, ये देखिए। तो फंक्शन कार्ट्रिज केस का ये कि ये होल्ड करता है हमारे एक्सप्लोजिव एजेंट को, बैकवर्ड एस्केप से बड़ा बचाता है गैसेस के, और वाटरप्रूफ कवर देता है गन पाउडर के लिए। अब डिटोनेटर क्या है, इसको हम प्राइमर भी कहते हैं। तो ये असल में स्टोर होता है प्राइमर कप में, यानी कि इस परकशन कप में होता है डिटोनेटर या प्राइमर। पर्पस प्राइमर का कि यह हमारे गन पाउडर को ना इग्नाइट करता है। जब हम ट्रिगर पुल करते हैं, जब हैमर जो है वो परकशन पिन पे आता है इनटू द बेस ऑफ द कार्ट्रिज और इग्नाइट करता है प्राइमर को। फिर फ्लेम्स या फ्लैशेस प्राइमर के इग्नाइट करते हैं गन पाउडर को। प्राइमर ना बना होता है मरकरी फल्मिनेट का या लेड एजाइड का, पोटेशियम क्लोराइड का और एंटीमनी सल्फाइड का। ये चीज़ें याद रख लें। ये देखिए इसमें हैमर है, फिर ये जा रहा है परकशन पिन स्ट्राइक कर रही है प्राइमर कप के साथ और इग्नाइट कर रही है इस प्राइमर को। ये प्राइमर डिटोनेट कर रहा है, ये कार्ट्रिज है असल में हमारा, यहाँ पे डिटोनेशन हो रही है प्राइमर की, इग्नाइट कर रहा है इस गन पाउडर को। यहाँ पे कंबस्शन हुई गन पाउडर की, गैसेस बनी प्रेशर में और इसने वैड को पुल किया और पैलेट्स को भी प्रोपेल किया। अब प्रोपेलेंट क्या होता है, ये हमारा गन पाउडर होता है। ये नेक्स्ट टू द प्राइमर यानी डिटोनेटर के बाद होता है कार्ट्रिज में। जो इग्नाइटेड प्राइमर है वो कंबस्शन गन पाउडर की करवाता है। कंबस्शन गन पाउडर की प्रोड्यूस करेगा हॉट गैसेस अंडर द ट्रेमेंडस प्रेशर और प्रोपेलिंग आउट कराएगा पैलेट्स की या बुलेट्स की फ्रॉम द फायर आर्म विद वेलोसिटी। 3 तरह के गन पाउडर अवेलेबल हैं मेंशन बिलो, ब्लैक पाउडर, सेमी स्मोकलेस पाउडर एंड स्मोकलेस पाउडर। ब्लैक पाउडर जो है मिक्सचर 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 15% चारकोल एंड 10% सल्फर का होता है। ये ग्रेनुलर फॉर्म होता है। इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया FG, FFG, FFFG साइज़ ऑफ ग्रेन के हिसाब से। मोर द नंबर F उतना ज़्यादा फाइन पाउडर की ग्रेन्स होंगे। F का मतलब है फाइन, G का मतलब है ग्रेन, थस FG का मतलब है फाइन ग्रेन। सिंगल ग्रेन जो ब्लैक पाउडर है ना वो 200 से 250 cc गैस बनाएगा, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं। फिर होते हैं स्मोक लेस पाउडर। इनकी फॉलोइंग टाइप है, सिंगल बेस वाले जिसमें नाइट्रोसेलुलोज होंगे, डबल बेस वाले नाइट्रोसेलुलोज और नाइट्रोग्लाइसिन, और ट्रिपल बेस वाले नाइट्रोसेलुलोज, नाइट्रोग्लाइसिन या नाइट्रोग्वानिडीन। इनका ये फीचर है कि कंबशन स्मोक लेस पाउडर की मिनिमल स्मोक प्रोड्यूस करती है, मोस्ट इफेक्टिव एक्सप्लोजिव और इम्पार्ट हायर वेलोसिटी टू प्रोजेक्टाइल। यानी स्मोक भी कम प्रोड्यूस होगा, वेलोसिटी भी ज़्यादा देता है। सिंगल ग्रेन में 800 से 900 cc गैस बनेगी। मॉडर्न जो स्मोकलेस पाउडर है ना वो नाइट्रोसेलुलोज का बना है। अदर एजेंट्स जैसे नाइट्रोग्लाइसिन और स्टेबलाइजर जैसे DP, डाइफेनाइलेमेट, EC, इथाइल सेंट्रेलेट, मिथाइल सेंट्रेलेट, MC, हाइड्रोक्विनोन या रिसोर्सिनोल और फ्लैश सप्रेशर जैसे कि DNT24 भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है सेमी स्मोकलेस पाउडर। इसमें ना 20% स्मोक लेस होगा और 80% ब्लैक पाउडर होगा। प्रोजेक्टाइल देखने जो स्मूथ बोर वेपन है उनको प्रोजेक्टाइल होता है पैलेट्स की फॉर्म में, शॉर्ट में। ये हमारा गन पाउडर, उसके बाद ये वैड। पैलेट्स जो होती है ना वो स्फेरिकल बॉल्स होते हैं मल्टीपल लेड के। शॉट्स या पैलेट्स 2 किस्म की होती है, सॉफ्ट या ड्रॉप शॉट, ये सॉफ्ट लेड की बनी होती है, या हार्ड या चिल्ड जो शॉट होते हैं, ये हार्ड और हार्डन लेड से बनती है और हार्डन बाय एंटीमनी। कंट्री में जो इम्प्रूव जो फायर आर्म होते हैं तो उनमें प्रोजेक्टाइल्स ना ग्लास पीसेस की, मेटल पीस, कॉर्क, वुड, स्टोन नेल्स की बनी होती है। कुछ शॉटगन्स में स्लग्स भी यूज़ किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ पैलेट्स। ये जो स्लग होते हैं ये लार्जर होते हैं पैलेट से और सिंगल प्रोजेक्टाइल होते हैं। स्लग्स ना बुलेट्स की तरह ही होते हैं। शॉटगन स्लग्स वेरियस तरह के होते हैं और ये गेम हंटिंग में यूज़ होते हैं, फॉर लॉ इन्फोर्समेंट एप्लीकेशन के लिए भी हो सकते हैं। अब वैड क्या है, जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई, तो वैड राउंडेड होता है, कंप्रेस्ड डिस्क होती है इस तरह। ये ना पैलेट्स के और गन पाउडर के दरमियान रखा जाता है। कंप्रेस पेपर का बना होता है, या फेल्ट या प्लास्टिक या ग्लेज्ड बोर्ड, स्ट्रॉ बोर्ड या कॉर्क का। डायमीटर इसका होता है इतना कि वो ऑक्लूड करे लूमन ऑफ द बैरल को। यहाँ पे वैड जो पिस्टन की तरह एक्ट करता है और ना बोर को कम्प्लीटली सील ऑफ कर देता है। ऑफन वैड इम्प्रेग्नेट होता है विद ग्रीस टू लिब्रिकेट बोर। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ वैड। वैड सेपरेट करता है पैलेट्स को और गन पाउडर को अपार्ट।
वैड पिस्टन की तरह एक्ट करता है और सील ऑफ करता है बोर को सो एज टू प्रिवेंट द एस्केपिंग ऑफ द एक्सपेंडिंग गैसेस। वैड बोर को लुब्रिकेट करता है, ये इसके फंक्शन है। समेशन में देखें तो कार्ट्रिज केस जो है स्मूथ बोर फायर आर्म का फिल्ड होता है फ्रॉम बिलो से अपवर्ड यानी बेस से एज फॉलो। पहले परकशन कैप होती है, फिर गन पाउडर, कार्डबोर्ड, फिर वैड, फिर कार्डबोर्ड, फिर पैलेट्स या शॉट होंगे और फिर कार्डबोर्ड। अब आ जाते हैं राइफल्ड फायर आर्म पे। इनमें डिफरेंस है दोनों में, स्मूथ बोर यानी शॉटगन और राइफल फायर आर्म। राइफल फायर आर्म जो है पावरफुल वेपन होते हैं। टर्म राइफल रेफर करती है राइफलिंग या ग्रूविंग जो बनाई जाती है उसके इनर सरफेस ऑफ द बैरल पे, इसका ये मतलब है। अनलाइक स्मूथ बोर फायर आर्म जिनका इंटरनल सरफेस स्मूथ होता है, राइफल फायर वेपन में इंटरनल सरफेस में स्पायरल ग्रूव होंगे। ये रन करेंगे लॉन्गिट्यूडली ब्रीच एंड से म्यूजल की तरफ और ये ट्विस्टेड होते हैं, स्पायरल मल्टीपल होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये ग्रूव को हम राइफलिंग ऑफ अ गन कहते हैं। 10.12 में देखें, इसमें राइफलिंग है इन अ बैरल ऑफ राइफल फायर आर्म। ग्रूविंग ऑन द इंटरनल सरफेस ऑफ द बैरल की वजह से देयर आर प्रोजेक्टिंग एरियाज अकम्पनीड। इन प्रोजेक्टिंग एरियाज को अब लैंड्स कहेंगे। नंबर ऑफ ग्रूव्स जो वेरी करते हैं ना फ्रॉम 2 to more than 20, बट मोस्ट वेपन को 6 स्पाइरल ग्रूव होते हैं। सिमिलरली ग्रूविंग जो है वो वेरी करती है डायरेक्शन, डेप्थ और विड्थ विद द वेपन के साथ। स्पिनिंग जो है क्लॉकवाइज हो सकती है उसकी डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नीट्यूड राइफलिंग स्पिन्स का दैट इज के डिस्टेंस जो कवर होता है फॉर वन कंप्लीट टर्न ऑफ द स्पिन विद इन द बैरल मे आल्सो वेरी विद वेपन। दस पैटर्न राइफलिंग का यूनिफॉर्म नहीं होता इन एवरी गन। ग्रूविंग वेरी करेगी विथ मेक एंड मैन्युफैक्चर ऑफ वेपन। राइफलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? राइफलिंग मार्क्स किसी पार्टिकुलर वेपन के होते हैं, अनलाइक वेपन के यूनिक होते हैं लाइक फिंगरप्रिंट्स। देखिए राइफलिंग मार्क्स जो होते हैं ना वो इम्पार्ट होते हैं बुलेट पे और ये आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करते हैं ऑफ द वेपन जो क्राइम में यूज़ होते हैं। राइफलिंग का फ़ायदा ये है कि इसमें स्पिनिंग मूवमेंट आती है बुलेट को लॉन्ग एक्सिस पे, जिसकी वजह से गायरोस्कोपिक मूवमेंट होगी बुलेट की, स्टेडीनेस होगी, स्टेबिलिटी होगी बुलेट को जब वो ट्रैवल करेगी एयर में। राइफलिंग से ना पावर ऑफ पेनिट्रेशन बुलेट की बढ़ेगी, वॉबलिंग नहीं होगी, शेकिंग जब वो एयर में होगी। एक्यूरेसी टारगेट एम बढ़ेगी और हेल्प करेगी टू ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस या रेंज। नेक्स्ट है कैलिबर राइफल फायर आर्म का। कैलिबर जो है ना राइफल फायर आर्म का इनर डायमीटर बैरल का होता है। यहाँ पे इनर सरफेस इस तरह के वेपन का राइफल का जैसे कि मल्टीपल ग्रूव प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली अलॉन्ग विद ग्रूव लैंड्स भी होती हैं। कैलिबर डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू ऑपोजिट लैंड्स ऑफ द राइफलिंग। 10.13 में देखें, इसमें कैलिबर है राइफल फायर आर्म का, ये लैंड्स है और ये ग्रूव्स है और ये यहाँ पे इसका कैलिबर है। कैलिबर एक्सप्रेस होता है फ्रैक्शंस ऑफ इंच में या मिलीमीटर में। जैसे ना अगर हमारे पास 0.303 की राइफल है, इसका मतलब है कि राइफल वेपन जिसको कैलिबर है 0.30 इंच का। एग्जाम्पल राइफल के इंचेस में ये है और ये एक्सप्रेस होते हैं मिलीमीटर्स में, जैसे कि इस तरह। राइफल फायर आर्म के क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। ये लेंथ ऑफ द बैरल के हिसाब से होती है। शॉर्ट बैरल वाली राइफल या हैंड रेस्ट वाली या हैंड आर्म वाली, इसकी एग्जांपल है जैसे पिस्टल हो गई, ये भी राइफल्ड है, और रिवॉल्वर भी। फिर दूसरी आती है लॉन्ग बैरल वाली या शोल्डर रेस्ट वाली। इनमें मिलिट्री राइफल और AK-47 आता है। मज़ल वेलोसिटी के हिसाब से 1200 फीट वाली लो वेलोसिटी है, 1200 से 2500 वाली मीडियम और 3000 फीट से पर सेकंड से हाई वेलोसिटी वाली राइफल्स। ऑपरेटिव एक्शन के हिसाब से इंस्टॉलेशन ऑफ द कार्ट्रिज इनटू द चैम्बर फॉर फायरिंग के हिसाब से है। स्लाइड एक्शन वाली, बोल्ट एक्शन, लेवर एक्शन, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक। कार्ट्रिज जो है ना राइफल फायर आर्म का वो पढ़ते हैं तो कार्ट्रिज एम्यूनेशन होता है जो लोड किया जाता है चैम्बर में ऑफ द फायर आर्म ऑन द फायरिंग बुलेट को वो डिस्चार्ज करेगा। राइफल फायर आर्म के कार्ट्रिज इस तरह होता है। कार्ट्रिज का केस होगा, डिटोनेटर उसी तरह जैसा स्मूथ बोर का था, प्रोपेलेंट उसी तरह था और प्रोजेक्टाइल। कार्ट्रिज का केस देखें तो ये इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल केस होता है जो कि एलॉय का बना होता है ऑफ कॉपर एंड जिंक। बेस फ्रेम को परकशन कैप होती है जो कि सिमिलर होती है टू द शॉट गन स्मूथ बोर फायर आर्म की तरह। प्रोजेक्टाइल पे आ जाते हैं तो राइफल फायर आर्म में प्रोजेक्टाइल इज इन द फॉर्म ऑफ बुलेट। बुलेट डिस्टेंट पार्ट पे होती है कार्ट्रिज के केस में।
एंटीरियर पार्ट बुलेट का एक्सपोज रहता है आउटसाइड द कार्ट्रिज केस। बुलेट ना हेल्ड होती कार्ट्रिज में या तो ग्रूव से, जिसको कैनिल्यूर कहते हैं, ये लफ्ज़ याद रखें, कैनिल्यूर से वो होल्ड होती है, या फिर इंडेंटेशन ऑफ द कार्ट्रिज केस से। इन समेशन द अरेंजमेंट ऑफ द फायर आर्म कार्ट्रिज इज इन राइफल्ड वेपन इज़ फ्रॉम बिलो द अपवर्ड फैशन। इस तरह होगा, पहले प्राइमर रखा जाता है, फिर गन का पाउडर और फिर बुलेट। अब बुलेट देखें तो जैसे 10.6 और 10.17 में, 16 और 17 में, ये है बेस, बॉडी एंड नोज़। देखिए यूजुअली बुलेट कॉनिकल शेप की होती है, उसके फॉलोइंग पार्ट होते हैं। बेस होते हैं जो फ्लैट होता है कार्ट्रिज के केस में होता है, बॉडी होती है, नोज़ होती है जो कि टिप होती है बुलेट की, उसको नोज़ कहेंगे। कैलिबर बुलेट का क्रॉस सेक्शनल डायमीटर होता है। बुलेट छोटी भी हो सकती है, मीडियम, लॉन्ग, डिपेंड करेगा साइज़ पे। शेप उसकी कॉनिकल या ओवल होगी। पैटर्न ऑफ नोज़ के हिसाब से बुलेट ना फॉलोइंग में डिवाइड हुई है। एक राउंड नोज़ वाली होती है, दूसरी स्क्वायर नोज़, पेंसिल पॉइंट नोज़, फ्लैट पॉइंट, लॉन्ग राउंड नोज़। ये भी एक बुलेट है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जैकेटेड बुलेट। 10.18 फिगर में देखें, ये जैकेटेड बुलेट है। ए में फुल जैकेटेड है और इस वाले में ना बी में सेमी जैकेटेड है। देखिए यहाँ से सेमी जैकेटेड बुलेट है। तो ये जो जैकेटेड बुलेट होती है ना, ये असल में टफ मेटल जैकेट कवर करता है बुलेट को फ्रॉम ऑल पार्ट सिवाय बेस। बेस को नहीं करेगा। जैकेट ना स्टील, कॉपर, निकल और जिंक की बनी होती है। सेमी जैकेट बुलेट जो होती है, इसमें बुलेट ना मेटल जैकेट से बनी होती है बेस से, और सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द बॉडी जो है ये दोनों इसके कवर होते हैं। द नोज इज़ नॉट कवर्ड, जैसे हमने फिगर में देखा। एडवांटेज इस तरह की बुलेट का ये है कि ये ना ज़्यादा डैमेज कराएगा। इसको हम कहते हैं मशरूम बुलेट। देखिए मशरूम बुलेट ये ना सेमी जैकेटेड बुलेट्स होती हैं, सेमी जैकेटेड, और ये एक्सपेंड करती है मशरूम की तरह जब ये इम्पैक्ट पे जाती हैं ऑन द टारगेट, क्योंकि ना सॉफ्ट नोज़ होती है इनकी, तो इनकी नोज़ जैकेट के साथ कवर्ड नहीं होती, तो इस तरह की बुलेट ज़्यादा सीवियर और एक्सटेंसिव इंजरी करवाती है। फिर डमडम बुलेट होती है, इनमें ये खुली होती हैं बेस में से, और द पॉइंट यानी नोज़ इनका जैकेट के साथ कवर होता है सो एज़ टू फॉर्म होलो एट देयर नोज़। इनका पर्पज़ है ये जब स्ट्राइक करेंगे बॉडी में तो एक्सपेंड करेंगे और ये बड़ा एक लार्ज होल प्रोड्यूस करेंगे। एक्सप्लोजिव बुलेट होती है जिनमें एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है। इस तरह की बुलेट्स एक्सप्लोड करेंगी लेकिन एक्सटेंसिव डैमेज कराएंगी। प्लास्टिक बुलेट सॉलिड सिलेंडर पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती है। ये यूजुअली फायर की जाती है स्मूथ बोर्ड वेपन से और यूज़ की जाती है फॉर कंट्रोलिंग द रायोट्स। रबर बुलेट्स, ये जो बुलेट्स हैं ये रबर की होती हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट पुलिस इसको कंट्रोल करती है, मॉब ये अब्रीजन या कंट्यूजन करवाती है। टेंडम बुलेट्स यानी पिगी बैक बुलेट। देखिए ये है टेंडम या पिगी बैक बुलेट। ये बुलेट है, इसका ऑन फायरिंग द बुलेट फेल टू एग्जिट द म्यूजल एंड। यहाँ पे सब्सिक्वेंट फायरिंग सेकंड बुलेट एजेक्ट हुई कैरिंग विद द फर्स्ट बुलेट, और यहाँ पे इसको हम पिगी बैक बुलेट कहेंगे। तो ये होती क्या है कि एट टाइम मोर देन जो है ना 1 बुलेट फाउंड होती है बॉडी में, 2 सिंगल एंट्री वूंड की होती है। इस तरह होता है क्योंकि डिफेक्टिव मैकेनिज्म फायरिंग का होता है या फॉल्टी एम्यूनेशन। फायरिंग में ना बुलेट फेल करेगी टू एग्जिट फ्रॉम द म्यूजल एंड, और सेकंड फायर के दौरान सेकंड बुलेट इजेक्ट होगी म्यूजल से, लेकिन वो पहली वाली को भी अपने साथ ले जाएगी। दोनों बुलेट्स अब एंटर करेंगी एक ही जगह से एंट्री पे और अटैच होंगी एक साथ। इनको टेंडम बुलेट या पिगी बैक बुलेट कहेंगे। सोवेनियर बुलेट क्या है? जब बुलेट एंटर करती है बॉडी में तो डिस्लोज होती है टिश्यू में। अगर इस तरह की बुलेट रिमूव ना की जाए तो बुलेट बॉडी में ही रहेगी और कवर हो जाती है बाय इनकैप्सुलेशन ऑफ द टिश्यू। थस रिटेन होती है बुलेट इनसाइड द बॉडी। इस तरह की रिटेन बुलेट इनसाइड द बॉडी सोवेनियर बुलेट कहलाती है। लेड पॉइजनिंग हो सकती है इस तरह की बुलेट से, लेकिन रेयर है। फ्रेंजिबल बुलेट जो टाइप बुलेट की जो स्ट्राइक करेगी बॉडी, ब्रेक्स इनटू द मल्टीपल पीसेस। राइफलिंग मार्क देखिए बुलेट पे। देखिए जब भी बुलेट ट्रैवल करती है ना बैरल से, तो बैरल और गन ना अपने निशान छोड़ जाती है बुलेट पे। ये मार्किंग यूनिक होती है पार्टिकुलर वेपन के लिए। ये 2 तरह की होती है। प्राइमरी मार्किंग ये बनाई जाती है, मार्किंग होती है जो प्रोड्यूस होती हैं ग्रूव्स से और लैंड से जो कि बैरल में होते हैं ऑफ द राइफल फायर आर्म। मार्किंग्स पैरेलल होती हैं और स्पाइरल होती हैं। फिर होती है सेकेंडरी मार्किंग्स। ये मार्क्स होते हैं बुलेट पे जो कि होते हैं इंडिविजुअल फीचर्स ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द बैरल की वजह से, जैसे माइनर प्रोजेक्शंस या एलिवेशन या डिप्रेशंस। इसमें देखिए राइफलिंग मार्क्स आए हैं बुलेट पे। यहाँ पे डिफरेंस है स्मूथ बोर और राइफल। ये मार्क ना स्पेसिफिक होते हैं पार्टिकुलर गन के लिए और कॉमन नहीं होते सारी गन्स को। ये इनका फीचर देखिए। कार्ट्रिज स्मूथ बोर गन का और राइफल फायर आर्म में फ़र्क क्या है? जो स्मूथ बोर का होगा ना, उसका पोस्टीरियर सरफेस जो है ना
उसके कार्ट्रिज के केस का वो मेटल प्लेट का बना होता है और एंटीरियर पार्ट उसका ना कार्डबोर्ड डिस्क का बना होगा, जबकि राइफल फायर आर्म में वो सारा जो है वो कार्ट्रिज का केस मेटल का होगा। अब प्रोजेक्टाइल देखें तो स्मूथ बोर वाले में पैलेट्स हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें हम बुलेट यूज़ करते हैं। वैड जो होगा स्मूथ बोर का होगा, लेकिन कार्ट्रिज में नहीं होगा। कार्डबोर्ड डिस्क भी राइफल में नहीं होगी, लेकिन स्मूथ बोर में होगी। फिर वूंड बैलिस्टिक्स यानी फायर आर्म वूंड्स। देखिए डॉक्टर जो ऑटोप्सी करते हैं ना फायर आर्म केसेस की, वो कंसर्न होते हैं वूंड बैलिस्टिक के साथ। फॉलोइंग इशू अटेंशन रखता है वाइल कंडक्टिंग द ऑटोप्सी, वेदर के वेपन राइफल किया या स्मूथ बोर हुआ, नेचर क्या थी प्रोजेक्टाइल की, प्रोपेलेंट क्या था, डायरेक्शन क्या थी फायरिंग की, रेंज क्या थी फायरिंग की। इंजरीज कॉज बाय द राइफल फायर आर्म गन शॉट वूंड। देखिए वूंड भी प्रोड्यूस होते हैं ना राइफल फायर आर्म से, उनको गन शॉट वूंड कहेंगे। पेनिट्रेटिंग वूंड प्रोड्यूस होते हैं बाय प्रोजेक्टाइल दैट इज बुलेट इन द राइफल फायर आर्म ओवर द बॉडी इज कॉल्ड एंट्री वूंड। वूंड जो कॉज होता है टू बॉडी बाय प्रोजेक्टाइल व्हाइल लीविंग द बॉडी आफ्टर एंटरिंग इज कॉल्ड एग्जिट वूंड। पाथ जो ट्रेवल होता है प्रोजेक्टाइल से यानी बुलेट इन द राइफल फायर आर्म बिटवीन द एंट्री वूंड एंड द एग्जिट वूंड, उसको ट्रैक ऑफ इंजरी कहेंगे। ट्रैक डिस्टेंस म्यूजल के दरमियान का और फायर आर्म का एंड द टारगेट का यानी विक्टिम का, उसको रेंज ऑफ फायरिंग कहेंगे। ये लफ्ज़ याद रखें। ट्रैक ऑफ इंजरी क्या था, एग्जिट और एंट्री वूंड के दरमियान का फासला ट्रैक, रेंज ऑफ फायरिंग यानी विक्टिम से लेकर म्यूजल तक का फासला। फीचर क्या है गन शॉट वूंड के, जब राइफल फायर आर्म फायर की जाती है बुलेट के साथ तो मैनी कंपोनेंट इमर्ज करते हैं म्यूजल एंड ऑफ द गन के साथ और इफेक्ट्स करते हैं ओवर द टारगेट यानी विक्टिम पे। कंपोनेंट और इफेक्ट मेंशन है टेबल में। ये टेबल देखिए, इसमें शोइंग द डिफरेंट कंपोनेंट इमर्जिंग फ्रॉम द म्यूजल एंड ऑफ द फायर आर्म। कंपोनेंट जैसे प्रोजेक्टाइल है इन द फॉर्म ऑफ बुलेट तो एंट्री वूंड बनाएगा और एग्जिट वूंड। गन स्मोक और सूट से स्मजिंग और ब्लैकनिंग होगी, उससे ना एब्रेजन भी होगा। गन पाउडर पार्टिकल से ना टैटूइंग होगी। गैसेस से ब्लास्ट इफेक्ट या चेरी रेड डिस्कलरेशन होगी। फ्लेम से क्या होगा, स्क्रॉचिंग होगी, सिंगलिंग। और मेटल पार्टिकल से मेटल रिंग बनेगी। ग्रीस या डर्ट से ग्रीस कॉलर होगा। जब एंटर करेगी ना बॉडी में तो बुलेट ना पेनिट्रेट करेगी स्किन को अगेंस्ट इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन। स्किन स्ट्रेच होगी बिफोर के पेनिट्रेशन हो और परफोरेशन होगी मार्जिन्स की, वो इन्वर्ट हो जाएंगी। इसी तरह पेनिट्रेशन की तरह वजह से बुलेट कॉज कराएगी अब्रेजन। ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन एंट्री वूंड जो है ना रिट्रैक्ट होगा और वूंड छोटा अपीयर होगा। जब वो लीव करेगी बॉडी को तो बुलेट ना स्किन को पेनिट्रेट करेगी और स्किन अनसपोर्ट होती है अनलाइक द एंट्री वूंड स्किन, लेकिन इसीलिए वो देता है ज़्यादा रेंट एंड इवर्टेड मार्जिन। स्पिनिंग मोशन